हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में ट्रैवल गाइडलाइन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इंडिया से सऊदी और सऊदी से इंडिया आने जाने का क्या ट्रैवल गाइडलाइन है। कोई नया ट्रैवल गाइडलाइन इम्प्लीमेंट किया नहीं गया है, वही पुराने जो महीने में अगस्त महीने में जो गाइडलाइन था वही था। इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपके जो सवाल हैं, जो लोग नए आने वाले हैं उनके बहुत कॉमन सा सवाल है, उसको भी कवर करूं। तो 3 पार्ट में इस वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला पार्ट कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप सऊदी से इंडिया जाने वाले हैं तो क्या क्या कोविड रिस्ट्रिक्शंस अभी तक है, और सऊदी से इंडिया से सऊदी अगर आप आने वाले हैं तो अभी क्या कोई सऊदी में कोविड रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं। दूसरी बात डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप सऊदी से इंडिया जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और इंडिया से सऊदी आ रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तीसरा जो पॉइंट्स जो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ वो ये कि क्या मुकीम रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, क्या अभी भी एयर सुविधा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है या नहीं, ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। पहले शुरुआत करते हैं कोविड गाइडलाइन को लेके। सऊदी से अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो कोविड गाइडलाइन के नाम पे बस एक रिक्वायरमेंट है, वो है एयर सुविधा फॉर्म फिल करना। एयर सुविधा फॉर्म फिल करते समय आपके पास या तो वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो कोविड RT-PCR का टेस्ट होना चाहिए। ओके, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में। बस इतना ही कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं अब इंडिया जाते समय, सऊदी से इंडिया जाते समय। अब जब अगर इंडिया से सऊदी अगर आप आ रहे होंगे तो उस केस में कोई कोविड रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सारे जितने भी कोविड के रिक्वायरमेंट्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सारे हटा दिए गए हैं। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस थे? इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का वो हटा दिया गया है। सऊदी आने से पहले जो RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ता था वो हटा दिया गया है। जो वैक्सीन सर्टिफिकेट मैंडेटरी था, 2 डोज लेना जरूरी था, वो भी हटा दिया गया है। बिना डोज लिए हुए भी आ सकते हैं। बस अभी इंडिया से सऊदी आने के लिए कोई भी कोविड रिलेटेड गाइडलाइन नहीं है। सऊदी से इंडिया जाते समय बस वही एयर सुविधा वाला रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको 2 डोज वैक्सीन लेना चाहिए या फिर कोविड PCR टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये तो था कोविड रिलेटेड अपडेट। अब बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जो लोग नए आने वाले हैं उनको बहुत सिली सा सवाल रहता है, लेकिन अगर मैं भी आपके जगह होता तो इस तरह का सवाल करता। कोई बात नहीं, अगर आप सऊदी नए आने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। बात करते हैं इंडिया से सऊदी आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, पासपोर्ट चाहिए आपके पास। पासपोर्ट का वैलिडिटी ऐसे 6 महीने बताया जाता है, लेकिन कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। कोशिश कीजिए कि एनफ वैलिडिटी लेके आए। ओके, पासपोर्ट चाहिए आपके पास चाहिए सऊदी का वीज़ा। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि जब सऊदी अरेबिया लोग आते हैं तो बहुत कैटेगरी के वीज़ा वाले होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो इकामा वाले होते हैं, जिनके पास एग्जिट री एंट्री वीज़ा होता है। कुछ लोग नए वीज़ा में आ रहे होते हैं, वो वर्क विजिट वीज़ा भी होता है, वो बिजनेस वीज़ा भी होता है, वो फैमिली विजिट वीज़ा भी होता है। कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, कुछ लोग उम्रा वीज़ा में आते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये कॉमन डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। इसके बाद स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट कौन सा वीज़ा कैटेगरी में लगेगा वो आपको बताऊँगा। ओके, कॉमन डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको वीज़ा चाहिए, आपको फ्लाइट टिकट चाहिए, आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए। ये कोई पूछता नहीं आते समय, लेकिन अपने पास रख लीजिएगा। ओके, ये 4 डॉक्यूमेंट्स कॉमन हैं जो आप सभी लोगों को चाहिए। अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बात करता हूँ एग्जिट री एंट्री वीज़ा वालों का, जो इकामा होल्डर हैं सऊदी अरेबिया में, छुट्टी में गए हैं और वापस आ रहे हैं। उनके लिए उनका पासपोर्ट चाहिए, उनका एग्जिट री एंट्री वीज़ा चाहिए, ओके, और फ्लाइट टिकट्स चाहिए और वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप एग्जिट री एंट्री वीज़ा में गए हैं। वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको पूछ सकता है एयरपोर्ट में, इसलिए रख लीजिएगा। बाकी ये 4 डॉक्यूमेंट्स है, कॉमन सा डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास होने चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं पासपोर्ट को छोड़ के आप सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हार्ड कॉपी लेके जाइए। क्या पता मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, कुछ हो जाए मोबाइल के साथ, तो आप एयरपोर्ट में नहीं दिखा पाएंगे। ओके, और जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा है वो खास करके आप प्रिंट आउट ले जाइएगा, क्योंकि कई एयरपोर्ट में उसमें स्तंभ लगाते हैं। तो ये था 4 डॉक्यूमेंट्स जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा वालों को चाहिए, जो इकामा वाले।
अब बात करते हैं दूसरा कैटेगरी का, जो विजिट वीज़ा वाले हैं या फिर बिजनेस वीज़ा वाले हैं या फिर नए वर्क विजिट वीज़ा वाले हैं। ओके, वो नए वर्क विजिट वीज़ा को अलग कैटेगरी में डालता हूँ क्योंकि उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। जो बिजनेस वीज़ा वाले हैं या फिर जो फैमिली विजिट वीज़ा वाले हैं, उन सारों को चाहिए पासपोर्ट, उनका फ्लाइट टिकट्स, सऊदी का वीज़ा, और ये जो वीज़ा है वो ऑलरेडी पासपोर्ट में फिक्स होगा। पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा और ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए उनको, और उनके पास और क्या चाहिए, और हाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए उनको, रिटर्न टिकट चाहिए फ्लाइट का, जो रिटर्न टिकट है वो सारी चीज़ चाहिए। ओके, उनको चाहिए पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट्स, इंश्योरेंस, वीज़ा और रिटर्न टिकट, वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। अब कई लोगों का ये सवाल रहता है कि जो इंश्योरेंस है वो तो पूछता नहीं है एयरपोर्ट में, मैं क्यों लूँ, है ना। लेकिन विजिट वीज़ा वाले आपको इंश्योरेंस वीज़ा के साथ ही मिलेगा। ओके, लेकिन जो बिजनेस वीज़ा वाले हैं उनको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो ये था डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के लिए जो विजिटर्स हैं, फैमिली विजिटर्स हैं जो इंडिया से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। और जो उम्रा वीज़ा वाले हैं उनका भी यही रिक्वायरमेंट्स है। बस एक नया अपडेट ये है कि उनको पहले पीसीआर करवाना पड़ता था, अब नहीं करवाना है। पीसीआर मतलब जो कोविड पीसीआर, ओके, वो सारी चीज़। तो ये तो था डॉक्यूमेंट्स इंडिया से सऊदी अरेबिया आने के लिए। और एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, मुकीम रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब तक कोई ऐसा गाइडलाइन आया नहीं है कि मुकीम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। ओके, लेकिन अगर आप इंडिया से सऊदी आ रहे हैं तो करवा लीजिएगा। एयरपोर्ट में कई लोगों का कुछ और रहता है, वो पूछ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 मिनट लगेगा आपको रजिस्ट्रेशन करने में, वो कर लीजिएगा। अगर आपने 2 डोज लिया है और दूसरा डोज से 8 महीना से ज़्यादा हो गया है, तब आप वैक्सीनेटेड रेसिडेंट या फिर विजिटर्स रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप नॉन वैक्सीनेटेड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। सिंपल तरीका है, परेशान मत होइए। अगर आपने वैक्सीन 1 लिया है, नॉन वैक्सीनेटेड कीजिए। वैक्सीन 2 लिया है और 8 महीने से ज़्यादा हो गया है, नॉन वैक्सीनेटेड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने दोनों डोज लिया है और विद इन 8 मंथ के अंदर है तो वैक्सीनेटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ओके, तो ये था डॉक्यूमेंट्स इंडिया से सऊदी का। ओके, अब बात करते हैं सऊदी से इंडिया का। जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। सऊदी से इंडिया जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको एग्जिट अगर आप इकामा वाले हैं तो आपको एग्जिट री एंट्री वीज़ा चाहिए। अगर विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा वाले हो तो उनको वीज़ा नहीं चाहिए। ओके, पासपोर्ट चाहिए आपको, एग्जिट री एंट्री वीज़ा चाहिए। इकामा वालों को एयर सुविधा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए एयर सुविधा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कोविड पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए एयर सुविधा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके, जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको एयर सुविधा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए या तो कोविड पीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट, या तो 2 डोज वैक्सीन का लिया होना चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने 1 डोज भी लिया है तो आपको कोविड पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एयर सुविधा पोर्टल में कब रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है। जिस दिन आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है, जिस दिन आपके पास फ्लाइट टिकट्स है, उस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, ये आप 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले कभी भी कर लीजिएगा। तो ये तो था एयर सुविधा रिक्वायरमेंट्स का। तो जो लोग सऊदी से इंडिया जा रहे हैं उनको चाहिए पासपोर्ट, उनको चाहिए वीज़ा, अगर इकामा वाले हैं उनको चाहिए फ्लाइट टिकट्स, उनको चाहिए एयर सुविधा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन। इंडिया जाने के बाद एयरपोर्ट में कोई टेस्टिंग नहीं है। 2% सैंपलिंग के बारे में बताते हैं उनके वेबसाइट में, लेकिन पता नहीं वो होता भी है या नहीं। 2% लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करके वो कोविड पीसीआर टेस्ट करवाते हैं एयरपोर्ट में। क्वारंटीन कुछ नहीं है इंडिया में। तो ये सारा अपडेटेड गाइडलाइन है। अगर आप सऊदी से इंडिया जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो री एंट्री वाले हैं अपना मोबाइल एनफ रिचार्ज करके जाइए। ओके, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका एक कॉपी अपने ईमेल में जरूर रख लीजिएगा, ताकि आप आते समय अनवांटेड इश्यूज ना हो आपके साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बहुत हड़बड़ी में बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो अपना प्रिसाइज क्वेश्चन कमेंट में लिखिए, उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सऊदी आने वाले हैं या फिर इंडिया जाने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।